अस्सलाम वालेकुम, न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम। तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप आप सबकी ईद अच्छी गुजरी हो, अपनों के साथ ईद बहुत इंजॉय करें, ईदी लें और दें, और साथ साथ उन लोगों को भी याद रखें और उनका भी ख्याल रखें जो कि इन खुशियों के मुस्तहिक हैं। तो ज़रूर उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। तो सुबह ही सुबह व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, और ये काम मुझे रात को कर लेना चाहिए था, लेकिन रात बहुत लेट हो गई थी। इस वजह से जनाब मैं अब सुबह में सबसे पहले कपड़े प्रेस कर रही हूँ, और दूसरा जो काम है वो मैं कर रही हूँ बेडशीट चेंज। तो मुझे तो लगता है कि ये एक ऐसा कंपलसरी काम है जो कि हर कोई अपने घर में ईद वाले दिन लाजमी करता है। और कुछ लोग रात को ही कर लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रात को, जैसे मैं बहुत बिजी थी नहीं कर पाई। तो इस टाइम सबसे पहले मैंने कपड़े प्रेस करने के बाद दोनों रूम्स की बेडशीट चेंज करने का प्लान है। तो एक तो बेडशीट मैं चेंज कर रही हूँ बच्चों के रूम की, और दूसरा भी बच्चे सो रहे हैं तो उनके उठने का इंतज़ार करती हूँ, और फिर दूसरी बेडशीट भी लाजमी चेंज करेंगे ताकि घर भी बहुत साफ़ सुथरा रहे। ईद का दिन है, खुशियों का दिन है जनाब। पूरे महीने रमज़ान के इबादतें की हैं, और इतनी इबादतों के बाद ईद हमें एक तोहफ़ा मिला है अल्लाह की तरफ से। तो इस खुशी को बहुत दिल से सेलिब्रेट करना है। तो बच्चों के कपड़े प्रेस कर लिए हैं, और आज जनाब मैं अपनों के बगैर ईद गुजारूँगी। ये मेरी पहली ईद है जो मेरे इन लॉज़ नहीं है, और मैं अकेली हूँ। तो सुबह ही सुबह हमें इनविटेशन भी आया है। ये आपको मैं आगे बताऊंगी कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि जो फातिमा और मरियम की जितनी भी छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैंने रात को ही सब निकाल ली थी। और ये है मरियम का ड्रेस, मरियम की चूड़ियाँ, खुस्से और मरियम के क्लिप्स, और साथ साथ जनाब अब ये है फातिमा का ड्रेस। तो फातिमा का और मरियम का दोनों का ड्रेस जो है वो मैंने पाकिस्तान से मंगवाया था, और दोनों जो है वो साइज़ में इनको बिल्कुल पूरे हैं। मुझे ये था कि ऐसा ना हो कि मरियम का ड्रेस छोटा हो जाए, मगर नहीं, दोनों को ड्रेस जो है वो बिल्कुल पूरे पूरे थे। तो इसलिए जनाब फातिमा की भी चूड़ियाँ शूड़ियाँ सब निकल गई हैं। तो जिनके पास बेटियाँ होती हैं उनकी बड़ी तैयारी होती है ईद की, जैसे कि आपने मेरे कल का व्लॉग देखा, बहुत उसे पसंद किया। इनको मेहंदी वगैरह भी मैंने लगाई, और माशाल्लाह दोनों का बहुत ज़्यादा अच्छा रंग आया है मेहंदी का। और ये जो न्यू मेहंदी आई है ना, वाकई बड़ी जल्दी इनके कलर्स आ जाते हैं, और बच्चों के लिए तो ये मेहंदी बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ मरियम जो है आप लोगों को अपनी मेहंदी भी शो कराएगी। और जनाब सुबह ही सुबह इनको मैंने उठा तो दिया है, लेकिन दोनों का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि रात सोते सोते तकरीबन 3 बज गए थे। और बताऊं कि सुबह ही सुबह हमें इनविटेशन आया है, और कहाँ जा रहे हैं हम? तो हम जा रहे हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के घर। उन्होंने हमें सुबह नाश्ते पे जो है वो इनवाइट किया है। मैं पहली दफ़ा परदेश में किसी के घर ईद वाले दिन नाश्ते पे इनवाइटेड हूँ, और क्योंकि ज़ाहिर ईद की नमाज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। तो बस प्लान यही है कि जैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ के हस्बैंड आएँ तो हम तकरीबन 8 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि सब ने मिल के करना है नाश्ता, और नहीं चाहते कि लेट हों और कोई हमारा वेट करे। तो फातिमा और मरियम जो है वो काफ़ी थोड़ी सी नींद में है, लेकिन मैंने उनको रेडी तो करना ही था, और दोनों को शावर भी सुबह सुबह दिलाया है। तो फातिमा का मूड आप लोग देख रहे हैं, उसको अभी भी सोना है, लेकिन बस मैंने उसे उठा दिया है। और जा भी जो है वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड मिन्हा भी होगी। तो बस इस एक्साइटमेंट में जो है वो थोड़ी बहुत उसका मूड भी अच्छा हो गया है, और उनके बाबा भी जब नमाज़ पढ़ कर आ गए तो थोड़ा बहुत अब मूड इनका बेहतर हो गया है। तो यहाँ पे जनाब बच्चों को मैंने रेडी कर लिया है, और ये रहा मेरा ड्रेस कि मैं आज क्या वेयर कर रही हूँ ईद पे। तो ये बड़ा ही कोई प्यारा सा मेरा मारिया बी का ड्रेस है, और ये भी पाकिस्तान से स्टिच होके आया है। और मास्टर साहब को थैंक यू करूँगी क्योंकि बहुत प्यारा स्टिच करके दिया है उन्होंने ये ड्रेस।
और पहन के अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ड्रेस कैसा लगा। तो बहुत ही कोई खूबसूरत सा कलर था, मस्टर्ड सा, और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन था और मास्टर साहब ने सी के बहुत दिल से भेजा है। और साथ ये है मेरे इयरिंग्स और खूसे। तो जनाब आज ये है मेरा ईद का ड्रेस। तो बच्चों के कपड़े भी मैंने आप लोगों को दिखाए हैं और अपने भी। तो ज़रूर आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको हमारी ईद की ड्रेसिंग कैसी लगी। और परदेस में वैसे ईद मनाना जो है वो मैं आप लोगों को सही बताऊं तो अपनों के साथ जो मज़ा है वो परदेस में वो बात नहीं है, लेकिन बस यहाँ पे हैं तो जनाब हम रह भी रहे हैं और जो है अब यहाँ पे ही ईद मनानी है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ख़ुद भी रेडी हो गई हूँ और लास्ट में फ़ातिमा का मूड अब काफ़ी जब बेहतर हो गया है तो अब उसकी हेयर बना रही हूँ, क्योंकि मूड अच्छा नहीं था। तो मुझे था कि ऐसा ना कि रोज़ आए। तो यहाँ उसका भी मूड अब बहुत अच्छा हो गया है तो यहाँ पे मैंने उसे भी रेडी कर लिया है। और अब जनाब हम जाना तो टाइम से ही था, लेकिन फिर भी हम थोड़े से लेट हो गए हैं। तो यही आप सबसे कहूँगी कि हम परदेस में हैं, यहाँ पे हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अपनों के साथ ईद गुजारना और ऐसे त्योहारों को सेलिब्रेट करने की बात ही कुछ और होती है। तो मैं यहाँ पे परदेस में इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ और ज़रूर आप लोगों से कहूँगी कि ऐसे त्योहारों को सो के मत गुजारिए, उठिए और अपनों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बहुत अच्छे ये पल हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं जो कि हमेशा आपके साथ रहती हैं। तो जनाब ये हस्बैंड भी रेडी हैं और मैं भी रेडी हूँ। तो फाइनल ये है हमारा लुक और हम पहुँच चुके हैं जहाँ हम इनवाइटेड थे। तो सुबह आज ईद का दिन है, लेकिन बहुत ही कोई शदीद गर्मी हो गई है। इतनी कोई गर्मी हो गई है आज ईद के दिन से कि अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मेरे रब का कि रमज़ान बहुत ठंडा और बहुत ही बेहतरीन सा गुज़रा। तो जनाब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और सब हमारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। बस यहाँ पे पहुँचते ही मैं जो रात मैंने स्वीट्स बनाए थे वो मैं अपनी तरफ से यहाँ पे लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे देने थे। तो मीठे में मैंने बनाया था बहुत ही यमी सा जो है वो शीर खुरमा, और साथ साथ जो है वो मैंने रस मलाई भी बनाई थी। और सबको बहुत ज़्यादा ये स्वीट भी पसंद आया। और मुझे जो रस मलाई पे कॉम्प्लीमेंट मिला है वो ये है कि ऐसा कहने लगा कि जैसे कि वो पाकिस्तानी दिल पसंद की रसमलाई खा रहे हैं। तो जनाब सबको रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद आई और नाश्ता भी कोई बहुत ही बेहतरीन था। और जो दम कीमा था वो तो इतना कोई टेस्टी था कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें नाश्ते पे इनवाइट किया और सब ने मिल के नाश्ता किया। तो कुछ एहसास हुआ कि अपनों की जो कमी है वो थोड़ी सी कम फील हुई और ये टाइम हम सब ने एक साथ गुजारा। तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। परदेस में हमारी ईद बहुत ही बेहतरीन सी रही। और लास्ट में कुछ क्लिप्स हैं कि मैंने कुछ वीडियो और कुछ पिक्चर्स बनाई थी, तो ये आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट ईद के डेज़ कैसे गुजरे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।